तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं। कल इससे पहले तक पढ़ लिया था हमने फाइनेंस से पहले तक, अब पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में। तो देखो फाइनेंस क्या होता है, जैसे कि कोई स्टोन या शेल होता है ना, ये उसके जैसा नहीं होता। ये क्या होता है, नेचुरली मिलता है। फाइनेंस एक प्रकार का मटेरियल होता है, नेचुरली हमें मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि स्टोन और सेल्स जो होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं, लेकिन फाइनेंस जो होता है इसे हम खुद से बनाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है ना। यानी स्टोन और सेल से अलग, पत्थर होते हैं, शेल्स होते हैं, तो हम नेचुरली जाते हैं तो इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, हमें मिल जाते हैं। लेकिन फाइनेंस एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। ये एक प्रकार का गम होता है, ठीक है ना। इसको हम यूज़ करते हैं किसी प्रकार की कोई शेप देने के लिए, ठीक है ना। या कोई प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है, तुम उसे चाहते हो कुछ अलग तरीके का बनाने के लिए, तो एक गम टाइप का होता है, उसे शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। और ये शाइनी भी होता है, चमकीला भी होता है, ग्लासी सरफेस होता है, ग्लास सरफेस यानी चमकीला सा। और इसका जो कलर होता है ज़्यादातर ब्लू और सी ग्रीन होता है। सी ग्रीन देखा बेटा, ये जो सी ग्रीन वो होता है ऐसे काई टाइप का जो कलर होता है ना, उस वाला ग्रीन, तो ये उस कलर का होता है, ब्लू और सी ग्रीन कलर होता है। फाइनेंस का जो यूज़ करते हैं हम बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टिनी वेसल्स, इन सबको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब स्पेशलिस्ट के द्वारा वर्क की जाती थी, प्रोड्यूस किए जाते थे, जो ज़्यादातर स्पेशलिस्ट वर्क करते थे। स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है बेटा जो किसी एक प्रकार के काम में बहुत अच्छी महारत हासिल कर लेता है। वो काफ़ी ट्रेंड होता है किसी एक प्रकार के काम में, ठीक है ना। एक वन टाइप ऑफ वर्क, जैसे कोई पत्थर काटने में काफ़ी स्मार्ट है, कोई पॉलिश करने में काफ़ी, बीड्स पॉलिश करने में काफ़ी स्मार्ट है, तो कोई कार्विंग सील्स में काफ़ी स्मार्ट है। तो किसी एक प्रकार के वर्क में अगर तुम काफ़ी अच्छा काम कर लेते हो, काफ़ी अच्छी मतलब ट्रेंड्स हो जाते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। तो अब सभी लोग जो होते हैं स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति हर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलिस्ट हो सकता है जो उसको पसंद है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब रॉ मटेरियल देखते हैं। तो रॉ मटेरियल जो सब्सटेंस है बेटा वो नेचुरली मिलते थे, जैसे कि लकड़ी है ना, जैसे लकड़ी है हमें नेचुरली मिलती है। ओर्स ऑफ मेटल, यानी कि बहुत सारे मेटल का ओर्स मिलते हैं, इसमें से तुम्हें जो वाला मेटल चाहिए वो निकाल लो। तो ये फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो जो फिनिश्ड गुड होता था, फिनिश्ड गुड क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारे पास कॉटन है ना, तो ये तुम्हारा रॉ मटेरियल है, इसे कौन उगाता है, फार्मर उगाता है। लेकिन जब तुम इस कॉटन की मदद से कपड़े बना लेते हो तो वो कपड़ा क्या है, तुम्हारा फिनिश गुड है ना। और कुछ और ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो हड़प्पन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो लोकली मिलते हैं, जैसे कि कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है और प्रीसियस स्टोन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जो हड़प्पा है प्रॉब्ली जो है वो हमें, हड़प्पा जो जगह है वहाँ पे कॉपर कहाँ से आता था बेटा, राजस्थान से। राजस्थान और ओमान एक जगह है सेंट्रल एशिया में, ओमान वेस्ट एशिया में, सॉरी वेस्ट एशिया में एक जगह है ओमान। तो वेस्ट एशिया से और राजस्थान से हड़प्पा के लोग क्या लेते थे, कॉपर लेते थे, ठीक है ना। और टिन जो होता था, टिन को किसके साथ मिक्स किया जाता था, कॉपर के साथ। जब तुम टिन को कॉपर के साथ मिला दोगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, ठीक है ना। टिन और कॉपर दोनों मिल करके क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे, जो कि आज के टाइम पे कहाँ से लिया जाता था, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन कहाँ से आता था बेटा, टिन आता था अफ़गानिस्तान से और ईरान से। और कॉपर कहाँ से आता था, राजस्थान से और ओमान से। और टिन कहाँ से आता था, अफ़गानिस्तान से और ईरान से, ठीक है ना। टिन, गोल्ड जो होता था वो कर्नाटक से आता था। आज के टाइम पे भी कर्नाटक गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है। गोल्ड में एक माइन है, कोलार माइन, जो ठीक है ना। तो गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटक से। और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं जैसे कि वो कहाँ से आते थे, गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो बेटा साइड में ना एक डायग्राम बना है, इसमें देखो लकड़ी का बना हुआ है ना, दो पहिए लगे हुए हैं और ये लकड़ी का कुछ बना हुआ है। ये वो सामान ढोके जो ले जाते हैं ना, वो वाला चीज़ है। और ये एक सील बनी हुई है, बीच में मोहर बनी हुई है, इस पर कुछ सिम्बल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब सिटीज़ के लोगों के लिए खाना, देखो बहुत सारी जगहों पे सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो क्रॉप और रियर्ड एनिमल्स जो होते हैं वो सिटीज़ में कम उगाए जाते हैं। ये सब काम कौन करता है, विलेज में फार्मर्स और हर्डर्स करते हैं। और जो फार्मर्स और हर्डर्स होते हैं यही क्या करते हैं, क्राफ्ट पर्सन के लिए जो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए खाना ले जाते हैं, जो रूरल सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति कौन करता है बेटा, फार्मर्स और हर्डर्स करते हैं, जो कि गाँव में रहते हैं, सिटीज़ के लोगों के लिए।
जो प्लांट के हमें रिमेन्स मिले हड़प्पा में से, वो किस किस चीज़ के मिले हैं? वीट के, बार्ले के, पल्स के, पीस के यानी गेहूं के, जौ के, दाल के, है ना, मटर के, और चावल का, सीसम और ये सरसों, इन सब के हमें मिले हैं रिमेन्स। तो इससे पता चलता है हड़प्पा के लोग इन सब चीज़ों को खाते थे, यूज़ करते थे। और एक टूल मिला है जिसका नाम है प्लाऊ। प्लाऊ क्या होता है बेटा? हल, जिससे खेतों को जोता जाता है ना, अर्थ की जाती है। तो जो बीजों को बोना है, प्लांटिंग करना है सीड्स को सॉइल्स में, तो ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। इससे किसकी मदद से? प्लाऊ की मदद से, ठीक है ना। और ये प्लाऊ जो था ये हमें लकड़ी का मिला है, रियल वाला प्लाऊ नहीं मिला, लकड़ी का बना हुआ प्लाऊ मिला है। ये हमें इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, है ना। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव नहीं होती थी, वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। वाटर को स्टोर करा जाता था फील्ड में, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट ग्रो कर पाए, राइस कब ग्रो हो पाता है? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो वाटर को स्टोर करते थे। हड़प्पा के लोग कैटल कब पालते थे, शीप पालते थे, गोट बकरी पालते थे और बफेलो पालते थे। तो वाटर और पेस्चर्स जो है वो अवेलेबल होता था कहाँ पे? जहाँ पर लोग रह रहे हैं। पानी तो चाहिए लोगों को वहाँ पे, है ना। और उसके साथ साथ जो समर मंथ होता था, गर्मियों का टाइम होता था, वहाँ पे वो क्या करते थे? बड़े बड़े जानवरों को रियर्ड करते थे, हर्ड करते थे, ठीक है ना। और ग्रेट डिस्टेंस पे, मतलब कि ग्रास और पानी के लिए कहीं दूर होने जाना पड़ता था। देखो साइड में ना ये लकड़ी का हल बना हुआ है, टॉय प्लाऊ है, ये कि कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक है, लकड़ी का हल, जिससे कि पता चलता है वो लोग इरीगेशन के लिए या यूज़ करते थे हल को, ठीक है ना। और फिश पकड़ते थे वो लोग, हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, और जैसे कि एंटीलोप। कौन सा वाइल्ड एनिमल था जिसको वो हंट करते थे? एंटीलोप, है ना। अब हड़प्पा टाउन गुजरात को देखते हैं। देखो जो धौलावीरा साइट है ना बेटा, वो गुजरात में है। जो कहाँ पर है? खादियर बेट, है ना। आज के टाइम पे खादियर बेट के पास में एक जगह है धौलावीरा, और जो खादियर बेट के पास में जगह है धौलावीरा, ये रन ऑफ कच्छ के पास है, ठीक है ना। तो फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा? धौलावीरा जो जगह है, यहाँ पे पानी कैसा है? फ्रेश मिलता है, और मिट्टी भी कैसी है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ के पास में है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ खादिया बेट के पास में धौलावीरा है। यहाँ एकदम फ्रेश वाटर मिलता है और फर्टाइल सॉइल मिलती है। कुछ और हड़प्पन सिटीज़ के अलावा यहाँ पर ये चीज़ है, यानी और हड़प्पन सिटीज़ में ऐसा नहीं है। और ये जो है सारी हड़प्पन सिटीज़ ज़्यादातर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन जो धौलावीरा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट में। और इसका हर एक जो पार्ट है वो क्या है? एक स्टोन वॉल से मैसिव, चारों तरफ क्या है? मोटी मोटी दीवार बनी है तीनों पार्ट्स में, ठीक है ना। और इसका एक एंट्रेंस गेट वे भी है, और एक इसके रहने के लिए बहुत बड़ा ओपन सेटलमेंट एरिया है, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती है, जहाँ पर लोग आकर के इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। ऐसा एरिया है ओके। और इसके अलावा जो बड़े लेटर्स हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में, वो भी इंक्लूड है। जो यहाँ पे वाइट स्टोन पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा, लकड़ी के ऊपर भी इनलेड है। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ मिली है कि यहाँ पे ना हमें एक छोटी सी हड़प्पन राइटिंग में लिखी हुई सील मिली है, ठीक है ना। छोटे ऑब्जेक्ट मिले हैं जहाँ पे हड़प्पन की राइटिंग है, उसे क्या बोला है? सील्स। यहाँ पे हमें सील्स मिली हैं। एक और बेटा जगह है गुजरात में, उसका नाम क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? बिसाइड बेटा, लोथल है साबरमती के साथ पास में, ठीक है। गुजरात में एक साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है घाघरा, ठीक है ना। उसके पास में कौन सी है सिटी साइट है? सॉरी, लोथल, ये सिचुएटेड है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं लोथल में, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये समुद्र के पास में है। तो और यहाँ पे कुछ स्टोन मिले हैं, शेल्स मिले हैं, मेटल मिले हैं, और यहाँ पे हमें एक स्टोर हाउस भी मिला है। मैंने पहले आपको बताया था ना, लोथल और कालीबंगन से हमें क्या मिले थे? स्टोर हाउस मिले थे, है ना। बहुत सारी सील्स भी मिली थी। और ये देखो यहाँ पे लोथल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे जो शिप्स होती हैं वो आती हैं और जो सामान लोड होता है उसे लोड करके ले जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है? हमें एक डॉकयार्ड भी मिला है। बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे बोट और शिप आती हैं, सामान को लोड करती हैं। तो डॉकयार्ड हमें कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। तो एक बिल्डिंग है बेटा जो हमें मिली है, वर्कशॉप, जहाँ पे बीड्स बनती थी, है ना, जहाँ पे हमें पत्थरों के छोटे छोटे पीस मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिली हैं, टूल्स मिले हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना। अब देखो सील्स और सीलिंग, जो सील्स होती हैं वो स्टैम्प की तरह यूज़ की जाती हैं। किसी भी बैग और पैकेट पे अगर आप लगा दोगे तो उससे पता जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है। अगर तुमने अपनी सील्स किसी बैग पे लगा दी तो और कोई कहीं और जाएगी तो वो इंसान पहचान जाएगा, है ना। तो वो इंसान तो पहचान जाएगा कि अब ये सील्स कहाँ से आई है? हड़प्पा से आई। और जो बैग होते हैं ना, जैसे कोई बैग टाइटली तुमने क्लोज पैक कर दिया है, उस पर तुम क्या करोगे? क्ले से उसके नोट पे इस सील का निशान कर दोगे। देखो सील्स तो सॉलिड में ही होता है,
ये ठीक है, लेकिन उस सॉलिड, जैसे आज के टाइम पे मोहर होती है ना, मोहर होती तो सॉलिड है, इंक पे लगा करके उसका निशान लगा देते हैं ना, तो ये वही बात है। सील्स होती तो सॉलिड ही थी, लेकिन उनको लगा करके उस जो सामान को तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते तो उस पर तुम उसका ठप्पा लगा देते, उसका स्टैंप लगा देते थे, जिससे कि कहीं और जाओगे तो तुम्हारी सील को पढ़ करके वो ये समझ जाएगा कि ये उस स्थान से आया है और ये उस जगह का है। ये गुड्स के लिए लगाया जाता था, ठीक है ना। और ये नोट पे यानी कि जो हम बांधते हैं ना, गांठ बांधते हैं, उस जगह पे लगाया जाता था। उस इंप्रेशन को, जैसे कि तुमने कोई ठप्पा किसी पे लगा दिया तो जो इंप्रेशन बन के आया है ना वहाँ पे, उसको बोला जाता था सीलिंग, ठीक है ना, सीलिंग। ओके, अब देखो लगभग 13 आज से 3900 ईयर पहले जो है ये जो वो थी ख़त्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन। लोगों ने स्टॉप कर दिया था सिटीज़ में रहना। राइटिंग, सील्स, वेट ये भी काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं हुए थे। जो हमें रॉ मटेरियल मिला था लॉन्ग डिस्टेंस से, वो भी बहुत कम मिलना शुरू हो गया था। मोहनजोदारो से हमें गार्बेज मिला था, वापस स्ट्रीट्स थी, ड्रेनेज सिस्टम था, वो सब भी ब्रोक डाउन हो चुका था, ठीक है ना। हाउसेज जो थे वो भी बनना बंद हो गए थे। और हम ये श्योर नहीं है, स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि शायद रिवर की वजह से, रिवर का बहुत सारा पानी आया था तो बाढ़ आ गई थी, इस वजह से जो है वो ख़त्म हो गया। कुछ और सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, सारे पेड़ ख़त्म हो गए, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं फ्यूल्स ख़त्म हो गया, है ना, जिसकी वजह से ईंटें और ये कॉपर बनाया जाता था। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रेजिंग ज़्यादा हो गई कैटल शीप की वजह से, इस वजह से ग्रीन कवर पूरा ख़त्म हो गया और फ्लड की वजह से ख़त्म हो गया। तो सिटीज़ का एक्सप्लेन ओवरऑली मतलब ओवरऑल किस वजह से हुआ है हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी एक कोई परफेक्ट सजेशन नहीं है, बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है। फ्लडिंग को ज़्यादातर माना जाता है कि फ्लडिंग एक मोस्ट रीज़न है हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने का, है ना। तो जो रूलर्स थे, हो सकता है ऐसा भी माना जाता है रूलर ने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया हो, है ना। हो सकता है कि वहाँ पे जो सिंध जगह साइट है, वेस्ट पंजाब के अंदर जो साइट है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट्स रह गए थे साउथ के अंदर। तो लगभग 1400 साल के बाद ये जो है ये नई सिटीज़ बनना शुरू हो गई थी और ये हड़प्पा सभ्यता की सिटीज़ ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। देखो इजिप्ट को अपने एटलस में देखना है तो जो इजिप्ट है वो एक ड्राई डेजर्ट है ना, उस कुछ लैंड को छोड़ के, जहाँ पे कौन सी नदी है, नील नदी। नील नदी कौन सी कंट्री में है, इजिप्ट कंट्री के अंदर है। तो 5000 साल पहले वहाँ पे एक राजा रूल करता था इजिप्ट के ऊपर। वो जो राजा था उसने अपनी आर्मी भेजी थी कहाँ पे, बहुत दूर लैंड पे, क्या लेने के लिए, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स को लाने के लिए भेजा था उसने, है ना। वो क्या चाहता था, एक बहुत बड़ा टॉम्ब बनाना चाहता था। उस टॉम्ब को क्या कहते हैं, पिरामिड, ठीक है ना। और जब वो मर गया था तो उसने अपनी बॉडी जो थी राजा ने अपनी प्रिजर्व कर दी थी, बरीड कर दी थी, किसमें, इस पिरामिड के अंदर। और जिससे केयरफुली क्या करें, इसको प्रिजर्व किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ममीज़ बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे जो उसमें बरी किए गए थे, उसके साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो उसमें उसके साथ में बरी किए गए थे। और साथ में जैसे ड्रिंक है ना, खाना है, कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको भी बरीड किया गया था, ठीक है ना। और लोग और मेंस और वुमेन्स जो होते थे वो भी रूलर्स को इसी मतलब कि जो भी रूलर को दिया करते थे वो सब बरीड कर दिया जाता था। तो एक हिस्ट्री बनाने के लिए, बरियल्स की एलेबोरेट करने के लिए इन मम्मीज़ में उनको सेव किया जाता था, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आगे इसकी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज कंप्लीट करना, ठीक है। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।